नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज बड़े मुद्दे पर बात होगी। क्या बांग्लादेश बिना एयर स्ट्राइक के नहीं मानेगा? क्या बांग्लादेश की कट्टरपंथियों का इलाज भी जैश ए मोहम्मद के आतंकी अड्डों की तरह होना चाहिए? दरअसल बांग्लादेश में आपको बता दें, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2 हिंदुओं की बेरहमी से कत्ल कर दिए गए, जबकि आपको बता दें कि कट्टरपंथियों ने 18 दिन में 5 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। कट्टरपंथियों को मोहम्मद यूनुस भी नहीं संभाल पा रहे हैं। तो क्या वक्त आ गया है हिंद की सेना बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का पक्का इलाज करे? क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त हालत भयंकर है। दर्शकों, कारोबारी हो या पत्रकार, सारे हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। कट्टरपंथियों पर लगाम के लिए क्या मोदी सरकार एक्शन लेगी? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, बांग्लादेश में दर्शकों हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहा है। यूनुस से कुछ नहीं हो पाएगा। भारी आक्रोश, उबाल, गुस्सा, और अब भारत के लोग पूछ रहे हैं क्या होगा हमारे हिंदू भाइयों के साथ। बता दें आपको, अब कहा जा रहा है क्या एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के जैसे करनी पड़ेगी क्या? बहुत गंभीर सवाल। बता दें आपको, आए दिन हिंदू की हत्या हो रही है, और बता दें आपको, इसी को लेकर आज हम खास चर्चा भी करेंगे। लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। 2 हिंदुओं की बताया जा रहा है कि ताजा रिपोर्ट में फिर से हत्या कर दी गई है। बता दें आपको, हिंदुओं पर अत्याचार, कुछ करो मोदी सरकार, ऐसी बातें सामने आ रही है। और एक बार आपको बताते हैं, बांग्लादेश 3 हफ्ते में 5 हिंदुओं का कत्ल हुआ है। आप तस्वीरें देखिए। 5 जनवरी मोनी चक्रवर्ती, धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दी गई। सुनते रहिए। अभी चोर सिंदूर बाजार में मोनी चक्रवर्ती की हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है। 5 जनवरी राणा प्रताप बैरागी, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मोनी रामपुर के रहने वाले थे, सिर में गोली मारकर हत्या की गई बांग्लादेशी के कट्टरपंथियों के द्वारा। यह उबाल है। 2 साल से बर्फ फैक्ट्री भी वो चला रहे थे, अपने फैमिली का, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। शाम 6 बजे कुछ लोगों ने उनको गोली मार दी। और देखिए, इसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आगे सुनिए। 18 दिसंबर दीपू चंद्र दास, सबको याद है, मेमन सिंह के पास ईश्वर निंदा के झूठे आरोप कि उन्होंने कुछ गलत बयानबाजी की है। पीट पीट कर अधमरा किया गया इनको। दीपू चंद्र दास की तस्वीरें भी आप देखिए। पेड़ पर लटका कर जिंदा जलाया। हद तो तब हो गई जब उन्हें जिंदा जला दिया गया। दर्शकों, बता दें आपको, 24 दिसंबर अमृत मंडल राजवाड़ी के रहने वाले थे, जहां जबरन वसूली के आरोप में हत्या कर दी गई है, और आंकड़ा पार होता जा रहा है। 29 दिसंबर ब्रजेंद्र बिस्वाल मेमन सिंह के रहने वाले हैं, साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी। और इन्हीं सवालों पर लगातार उबाल है देश में। 5 जनवरी मोनी चक्रवर्ती, यह कल का मामला है, बहुत दर्दनाक। बता दें आपको, धारदार हथियार से इनकी हत्या कर दी गई है मोनी चक्रवर्ती की। और 18 दिन में 5 हिंदुओं की हत्या से हिंदुओं में आक्रोश है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं से यहां पर बता दें आपको, लगातार हालात जो है वो बदलते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, बांग्लादेशी हिंदुओं ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। जाहिर सी बात है, हिंदुओं में आक्रोश है। पीएम मोदी से कहा, बचा लो हिंदुओं को। पीएम मोदी से लगातार गुहार लगाई जा रही। कारोबार हो या पत्रकार, सब पर अत्याचार हो रहा है। कारोबारी हो, पत्रकार हो, सब पर कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। देश में उबाल है, और कट्टरपंथियों पर लगाने के लिए एक्शन अब जरूरी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है एक्शन लीजिए सरकार। और अब क्या एयर स्ट्राइक, क्या एयर स्ट्राइक करना होगा? इसी मुद्दे पर खास हम बातचीत करेंगे, और मैं डिबेट में चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। बहुत स्वागत महाराज सीताराम जी का, हिंदू धर्म गुरु हैं। सबसे पहले सर, बहुत नमस्कार आपको डिबेट में जुड़ने के लिए। बताइए महाराज जी कि देखिए, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, निर्मम हत्या की जा रही है, तो क्या बांग्लादेश ये कह रहा है कि अब हम नहीं रुकने वाले हैं, जो करना है कर लो? और यही वजह है कि अब हिंदू गुहार लगा रहे पीएम मोदी से। क्या आप कहेंगे आज इसके बारे में महाराज जी? देखिए, निश्चित रूप से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, मानवता के मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा, अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि अब अभी यही समय है, उचित समय है
अभी आप नहीं सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे वहां के हिंदुओं को, तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। जिस तरह से वहां के हिंदुओं की आबादी एकदम न्यूनतम स्तर पे आ गया है, 25%, 24% से अभी 7-8% पे आ गया है। उसकी आर्थिकता पर प्रहार किया जा रहा है, उसकी जो है धार्मिकता पर प्रहार किया जा रहा है, उसकी जनसंख्या को निर्मूल करने का जो कुचक्र रहा वहां के जिहादियों के द्वारा, वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा। अब तो समय आ गया है कि सिंदूर ऑपरेशन से करे जो है प्रहार करने का, और अभी समय है कि बांग्लादेश को भारत में विलय कर लिया जाए। तेजस, ब्रह्मोस और राफेल की रखने की आवश्यकता नहीं है। कब यह मेरे काम आएंगे? जब मेरे हिंदू भाई ही नहीं रहेंगे तो ये राफेल रह के क्या करेगा, तेजस रह के क्या करेगा, ब्रह्मोस रह के क्या करेगा? मैं देश के सबसे प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि तत्काल वहां का बॉर्डर खोल करके वहां के हिंदुओं की भारत में लाकर के शिफ्ट करने का काम करिए। वहां के कट्टरपंथियों को जो है नष्ट नाबूद करने का काम करिए। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उच्च मानवाधिकार से मांग करूंगा कि इस पे क्यों नहीं पहल कर रहे हैं? पहल करना चाहिए ना। हिंदू वहां पे पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनके बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटा जा रहा है, व्यापारियों को पीटा जा रहा है, हत्या की जा रही है, पत्रकारों को मारा जा रहा है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तत्काल प्रभाव से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बांग्लादेश पर अटैक करने का काम करें, उसको कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। बर्दाश्त करने की अब समय नहीं है। सीमा बर्दाश्त का बाहर हो चुका है, सर से पानी ऊपर जा रहा है। अब कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराज जी, इसमें एक बार गीता का भी सार याद आ जाता है मुझे, और मैं आपसे इस पर चर्चा भी चाहूंगी। देखिए, यहां पर कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि अर्जुन शस्त्र उठाओ, यानी कि जब अत्याचार हो रहा है तो महाराज जी, क्या हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार अगर हम बात करें तो क्या चुप रहना भी अधर्म है? इस पर आप क्या कहेंगे महाराज जी? निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय में 18 योग से उपदेश करके यह संदेश दिए थे कि कभी भी अत्याचार करना और अत्याचार का सहन करना दोनों बराबर की कैटेगरी में आता है। जो अत्याचारी है उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करिए। कंटके नैव कंटकम, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। कथम साक्ष्यम समाचरे, तीन मोही मारा तीन मोही मारे। हनुमान जी महाराज ने भी इसी धारणा को उद्घाटित करने का काम किए थे। जो हनुमान जी को ऊपर प्रहार किया था, हनुमान जी ने उसको उसी जवाब दे करके उसको मारने का काम किए थे। कहा गया है, हनने पे हनिए पाप पुण्य न गनिए। अगर कोई आपको मारता है तो एक अगर हाथ लगाता है तो आपको उसको 4 टमेटा मार करके, अगर कोई मेरे ऊपर 1 गोली चलाता है आप उसके ऊपर 4 गोली चलाने का काम करिए। हमारे हिंदू को 5 को मारेगा तो मैं 5000 को मारने का काम करूंगा कट्टरपंथियों को। ये धारणा को जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को उद्घाटित करना चाहिए। गीता एक हमारे जो है धार्मिक ग्रंथों में महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ के जो है जीवन चरित्र में उतारने का काम करिए, हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करने का काम करिए। अगर आपसे नहीं संभाल पा रहा है तो संपूर्ण हिंदू जनमानस को अब छूट दीजिए। हमारे यहाँ इतने नागा साधु हैं कि उस कट्टरपंथियों को मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। महाराज जी, ये बताइए कि देखिए, हिंदू धर्म गुरु भी लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, और केवल हिंदू धर्म गुरु ही नहीं, पूरे भारत के लोग इसको लेकर जोरों शोरों से आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुर्दाबाद, यहां पर बांग्लादेश के नारे लगा रहे हैं। आप सब, यानी जो पूरा हिंदू धर्म गुरु संगठन है, आप सब प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपील करेंगे महाराज जी इस विषय पर? प्रधानमंत्री से एक ही निवेदन करूंगा, एक ही अपील करूंगा कि आप हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करिए, बांग्लादेश पे अटैक करिए। कंटके नैव कंटकम, कांटे को कांटे से निकाले काम करिए। वहां के कट्टरपंथी जिहादियों को मिट्टी में मिलाने का काम करिए। बर्दाश्त करने का समय नहीं है, क्योंकि वहां की इंसानियत, मानवता को शर्मसार करने वाला जो घटना देखने को मिल रहा अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। तत्काल वहां सिंदूर ऑपरेशन के तहत, एयर स्ट्राइक के तहत, सर्जिकल स्ट्राइक के तहत उससे बड़ी कदम उठा करके आक्रमण करके हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करिए, कट्टरपंथियों को मिट्टी में मिलाने का काम करिए। यही संपूर्ण हिंदू जनमानस का जो है निवेदन है, साधु संतों का निवेदन है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे देश में जो कुछ कट्टरपंथी रह रहे हैं, देश में ही रहते हैं और देश की जो अस्मिता से खिलवाड़ करने का काम करते हैं, ये गैंग कहां है? टुकड़े टुकड़े गैंग। ये ऐसे लोगों को भी चिन्हित करिए, और जो इस विचारधारा के लोग भारत में रह रहे हैं इनको भी मिट्टी में मिलाने का काम करिए। भारत अगर नहीं सुरक्षित रहेगा तो फिर
भारत में रहने वाले हिंदू नहीं सुरक्षित रहेंगे। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर प्रहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा, वो समय अब दूर नहीं है। जिस तरह से हमारे ही देश में कट्टरपंथी के अंदर जो जिस प्रकार से भारत विरोधी गतिविधि, ताकत को बढ़ावा देना, भारत में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर नफरत जैसा बयान देना, इनको भी समय आ गया है चिन्हित करके इनके ऊपर भी ठोस कार्रवाई करने का समय है। महाराज जी, आपसे एक और अहम सवाल मैं लेना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि धर्म के आड़े कट्टरपंथी यहां पर चरम सीमा पर अपने वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उसके तहत कुछ बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में आगे कोई सोचे ना ऐसी हरकत करने से? निश्चित रूप से कट्टरपंथी धर्म के आड़ में आकर के जिस प्रकार से दूषित मानसिकता, दूषित विचारधारा को जो है उद्घाटित करने का जो कुचक्र रच रहा है, इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा अभी नहीं करेंगे तो फिर संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 21वीं शताब्दी में संपूर्ण हिंदू जनमानस जगे हुए हैं। इस समय उचित इलाज करने का है। अगर इस समय उसको मिट्टी में मिलाने का काम करिएगा तो फिर कट्टरपंथी के अंदर कट्टरता कभी पनप नहीं पाएगा। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि तत्काल प्रभाव से वहां बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करिए, वहां के कट्टरपंथियों को मिट्टी में मिलाने का काम करिएगा। वहां के कट्टरपंथी अगर मिट्टी में मिल जाएंगे तो देश में रहने वाले जो दंगाई है, अपराधी है, आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, इनको भी उसका सबक सीखने को मिलेगा। उसकी जवाब से यहां भी वो लोग दहल जाएंगे। इसलिए समय आ गया है कि कट्टरपंथियों के ऊपर कड़ी प्रहार करने का, ठोस कदम उठाने का। अगर ठोस कदम अभी उठा लिया जाएगा, हमारे हिंदू सुरक्षित रह जाएंगे। और एकमात्र भारत देश है जो हिंदुओं का देश है। भारत अगर इस पर कदम नहीं उठाएगा, भारत इस पर नहीं विचार पहल करेगा, तो कौन कर सकता है हिंदुओं की सुरक्षा? इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से बार बार करवट प्रार्थना है कि आप हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करिए और कट्टरपंथियों को जो है उसी के भाषा में जवाब देने का काम करिए। तो देखिए, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहा है और 3 हफ्ते में अगर हम बात करें, 5 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जितने भी हिंदू युवकों की हत्या हुई है, आपको एक एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही में, मतलब यानी कि बीते दिन इनकी हत्या कर दी गई है। मोनी चक्रवर्ती इनका नाम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोई मामूली इंसान नहीं थे दर्शकों, प्रतिष्ठित इंसान थे, व्यापारी थे, दुकानदार थे। चोर सिंदूर बाजार में मोनी चक्रवर्ती की निर्मम हत्या कर दी गई है, चाकुओं से गोदा गया। मतलब आप देखिए, नृशंस हत्या इसको कह सकते हैं। सवाल तो उठेंगे ही और अब देखने वाली बात होगी भारत सरकार इस पर क्या अपनी जवाबदेही तय करता है। 2 साल से बर्फ फैक्ट्री चला रहे थे राणा प्रताप बैरागी। आपको तस्वीरें भी देखिए, दिखा रहे हैं हम ग्राफिक्स के माध्यम से। 3 हफ्ता 5 हिंदू, अगर आप तुलना करें, बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है ये। और बता दें आपको, जब दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी उसके बाद से ही देश में उबाल था और कहा जा रहा था कहां गए राफा वाले लोग, ऑल आइज ऑन राफा, ये तमाम सवाल उठ रहे थे। बॉलीवुड से भी ये सवाल उठाए गए, कहा गया कि कहां है अभिनेता अभिनेत्री जो जब हमास के साथ ये हुआ था तब यहां पर उन्होंने अपने पोस्टर्स चिपकाए थे। बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है अमृत मंडल जबरन वसूली के आरोप में हत्या कर दी गई। आपको एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। 3 हफ्ता 5 हिंदू, 3 हफ्ते में 5 हिंदुओं कत्ल। ब्रजेंद्र विश्वाल, उनकी भी निर्मम हत्या, साथी ने गोली मारकर, मतलब जो साथी है जिन पर विश्वास करते थे, उसने गोली मारकर हत्या कर दी। और बीते दिन 5 जनवरी मोनी चक्रवर्ती जी, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत देखिए मार्मिक ये घटना है। 18 दिन में 5 हिंदुओं की हत्या से उबल उठा हिंदुस्तान। जाहिर सी बात है, मॉब लिंचिंग की घटनाओं से भी पूरा माहौल बदल गया है। बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि जो यूनिट सरकार है, यहां पर हिंदुओं को कोई सपोर्ट देने को तैयार नहीं। देखिए, गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है। एक देखने वाली बात यह है कि इतने बड़े अत्याचार पर कोई गिरफ्तारी नहीं और यहां कोई जांच पड़ताल नहीं की जा रही। कट्टरपंथी लगातार कुछ भी मन हो रहा है, बना रहे हैं हिंदुओं को निशाना। बांग्लादेश में हमला रुकने को तैयार नहीं है और कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशियों ने साफ संदेश दिया है कि आगे भी हम यही करेंगे। 18 दिन में 5 हिंदुओं की हत्या से हिंदुओं में डर है और केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में जहां जहां हिंदू रहते हैं सब में एक असुरक्षा का भाव है कि अगर पड़ोस के देशों में
बांग्लादेश में ये हो रहा है तो फिर क्या अंजाम इसका बुरा हो सकता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार बचाव की गुहार लगाई जा रही है। कारोबारी हो या पत्रकार, सब पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदुओं पर अत्याचार मोदी सरकार से अपील की जा रही है। क्यों आखिर हिंदुओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है? आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, कहा जा रहा है झूठे आरोपों में फंसाकर निर्मम हत्या, नृशंस हत्या, पूरा हिंदुस्तान इससे दहल उठा है, कांप उठा है हिंदुस्तान। और यही वजह है कि हम हिंदुस्तान पर भी बैठे, यहां पर कई ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथियों को सपोर्ट करते, समर्थन करते हैं, उन पर भी सवाल आज उठा रहे हैं। और बता दें आपको, इंडिया न्यूज लगातार इस पर आपको अपडेट दे रहा है। और एक बार फिर से हम चर्चा में शामिल करना चाहेंगे महाराज जी। देखिए महाराज जी, अभी मैंने तस्वीर के माध्यम से समझाया कितने लोगों की हत्या हुई है, 18 दिन में 5 हिंदू। महाराज जी, क्या आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा अब यहां पर युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी? अब सहिष्णु यहां पर काम नहीं आने वाला है। सहिष्णुता हिंदू धर्म में सिखाया जाता है ना कि सहिष्णुता जो पालन करते हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं। लेकिन क्या महाराज जी, आप हिंदू धर्म गुरु हैं, आपसे मैं चाहूंगी आप दर्शक को ज्ञान दीजिए, इस पर क्या लगता है एक कैसा समाज को संदेश देना जरूरी है महाराज जी? देखिए, हिंदुओं के अंदर जो सहिष्णुता है, हाँ। सरलता है, सौम्यता है, अब इसको त्यागना पड़ेगा। अपने अंदर जो है कट्टरता लाना पड़ेगा। अब स्वाहाकार से काम नहीं चलेगा। ओम क्रांति के शासना देश को उद्घाटित करना पड़ेगा और सशक्त होकर के कट्टरपंथियों के ऊपर उसी की भाषा में जो है प्रहार करना पड़ेगा। अब बर्दाश्त करना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बर्दाश्त करना भी है अपराध की श्रेणी में आएगा। अत्याचारियों के अत्याचार सहन करना भी उन अत्याचारियों से कम नहीं आंका जाएगा। इसलिए अत्याचार के खिलाफ आप उसी अत्याचारियों के उसी के भाषा में जी। तो देखिए महाराज जी लगातार चर्चा में हमसे जुड़े थे, बता रहे थे कि आप बर्दाश्त करना सही नहीं है, सहिष्णुता अब काम नहीं आने वाला है। और इसी को लेकर मोदी सरकार को एक सख्त बेड़ा बांग्लादेशियों के कट्टरपंथियों के खिलाफ उठाना पड़ेगा। बता दें दर्शकों, ये भी आपको हम बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं कि केवल बांग्लादेश में नहीं, अगर हम हर हिस्सों की बात करें, दुनिया के हर हिस्सों की बात करें, कट्टरपंथी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कहा जा रहा है, अब पाकिस्तान का नाम तो देखिए सामने आता ही आता है, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका सीधा और सूत्र पाकिस्तान के आतंक से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि 2026 में आतंकी कश्मीर घाटी में एक्टिव हैं। आप एक बार सूत्र जोड़ते जाइए, पहलगाम अटैक होना, बांग्लादेश में ऐसे चरमपंथियों का हिंदुओं पर अटैक, दीपू चंद्र दास की वीडियो लोगों से देखी नहीं जा रही थी, उन्हें जिंदा जला दिया गया। आप सोचिए, जो देश से दूर हिंदू रह रहे हैं उनमें कितना ज्यादा डर का माहौल होगा। सीताराम जी, एक बार मैं फिर से आपसे सवाल करना चाहूंगी, बताइए हिंदू धर्म के अनुसार आप साफ संदेश आज देश के लोगों को इस मार्मिक घटना पर, इस दुखद घटना पर क्या देना चाहेंगे विस्तार से महाराज जी? जिस तरह से हिंदुओं की इंसानियत को शर्मसार की जा रही है, अब संपूर्ण हिंदू जनमानस को एकजुट होकर के ऐसे कट्टरपंथियों की ऑपरेशन करने की एकदम आवश्यकता हो गई है। एकदम जरूरी है कि कट्टरपंथियों को उसी के भाषा में समझाया जाए। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दे करके और 18 अध्याय गीता का पाठ पढ़ा करके उनको सशक्त करने का काम किए थे, आज वही गीता के चरित्र और गीता को अपने अंदर उद्घाटित करने का काम किया जाए, तभी हमारे हिंदू सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारे देश सुरक्षित रहेगा। जिस तरह से चरमपंथियों की जो है कट्टरता चरम सीमा छू ली है, और उसको मिट्टी पलीत करने का समय आ गया है। संपूर्ण जनमानस को ऐसे कट्टरपंथियों को जो है उसी की भाषा में समझा करके उसको मिट्टी पलीत करने का काम किया जाए। जहां जहां हमारे हिंदू भाई हैं वहां असुरक्षित हैं। हमारे देश में ही हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए समय आ गया है देश के सचिव प्रधानमंत्री को और संपूर्ण हिंदू जनमानस को संगठित होकर के, एकत्रित होकर जवाब देना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। तमाम